हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक टिक्की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ काबली छोले टिक्की रेसिपी शेयर करूंगी और इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से आपको करके दिखाऊंगी। आपको जब कोई स्नैक्स खाने के लिए मन करेंगे, आप तुरंत ही इस रेसिपी को घर पर कर पाएंगे। आप इसको इवनिंग टाइम पे भी स्नैक्स हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो इस काबली छोले टिक्की रेसिपी यानी छोले टिक्की रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे 250 ग्राम के करीब काबली छोले को बॉयल करके रखा था। तो प्रेशर कुकर पे हमने उसको बॉयल किया था। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे 4 पोटैटो भी लिया है, जिसको मैंने पहले से बॉयल करके रखा था। इसको हमने एक मैशर लेकर अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। और टिक्की रेसिपी पे बॉयल्ड पोटैटो इस्तेमाल करने में बहुत ही दमदार बनती है। तो अब हमने टिक्की रेसिपी की मेन बेस को रेडी कर रही हूँ। उस बॉयल्ड हुआ काबली छोले के अंदर बॉयल्ड हुआ पोटैटो को, जिसको मैंने पहले से मैश किया है, उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ 2 बड़े साइज की ऑनियन को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऑनियन के साथ साथ इसमें हमने तीखापन के लिए 7-8 ग्रीन चिली को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। और ग्रीन चिली के साथ साथ हमने इसमें धनिया पत्ता भी ऐड करूँगी। ताज़ा धनिया पत्ता को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ। और धनिया पत्ता देने में टिक्की रेसिपी बहुत ही अच्छा लगती है। और उसके साथ साथ हमने इसमें पहले स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून की करीब। नमक के साथ साथ कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब। उसके साथ साथ हमने इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला या मैजिक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो और कोई भी नूडल्स की मसाला को इसमें डाल सकते हैं। 4 to 5 टेबलस्पून की करीब कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड किया है। तो दोनों बार पे कॉर्नफ्लावर को हमने ऐड किया है। पहली बार ऐड करने के बाद कुछ टाइम मिक्स किया है, फिर हमने जो बची हुई कॉर्नफ्लावर रह गई है उसको फिर भी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रही है इस टिक्की वाली बेस अच्छी तरह से रेडी नहीं हुई है। और मेरे पास कॉर्नफ्लावर अभी तक और अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए हमने इसमें 60 ग्राम की करीब राइस फ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। और राइस को हमने दरदरा पीस लिया है। फाइन पीसने में टिक्की रेसिपी अच्छा नहीं बनती है। तो उस राइस फ्लावर को हमने तीनों बार पे ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो देख लीजिए इस टिक्की की जो बेस है अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। अब एक टिक्की को तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। और नॉर्मली टिक्की वाली शेप जो होती है वो शेप ही हमने दे रही हूँ। तो हाथों में उसको दबा के उसको अच्छी तरह से रेडी किया है। और इसी तरीका में हमने सब टिक्की को रेडी किया है, देख लीजिए। और अब हमने इसको फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन किया है और एक नॉन स्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि टिक्की को हमने डीप फ्राई नहीं करूँगी। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और वाइट ऑयल में हमने इसको शैलो फ्राई करूँगी, इसीलिए थोड़ी सी ऑयल ऐड कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 3 to 4 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके एक एक करके टिक्की को कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। तो पहली बैच पे हमने 3 टिक्की को ऐड किया है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर एक एक साइड को 2 से 3 बार करके उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई किया है। एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद एक स्टील की लैडल और नॉन स्टिक कढ़ाई की जो स्पैचुला है उसकी लेकर हमने इसको पलट दिया है। और सेम तरीका में दूसरी साइड को भी हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीका में हमने दोनों बार पे उलटते पलटते सब टिक्की को फ्राई किया है। और पहली बैच की टिक्की अब फ्राई हो चुकी है। और दूसरी बैच की टिक्की के लिए फिर हमने कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, 3 to 4 टेबलस्पून की करीब। ऑयल डालने के बाद हमने फिर टिक्की को कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसी तरीके में टिक्की को फ्राई करने में ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और स्वाद भी बहुत ही गजब का होती है। तो अब देख लीजिए दूसरी बैच की टिक्की को हमने अच्छी तरह से उलटते पलटते सेक रही हूँ
और सब टिक्की को हमने 2-3 बारों पे उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेंगे, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसीलिए इसको थोड़ी सी टाइम लेकर फ्राई करना होगा। शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो देख लीजिए दूसरी बैच की काबली छोले टिक्की फ्राई हो चुकी है। तो सेम तरीका में हमने सब टिक्की को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तीसरी बैच के लिए फिर हमने ऑयल ऐड किया है और एक एक करके टिक्की को कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसी तरीका में टिक्की फ्राई करने में ज़्यादा तक ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और हेल्थ के लिए भी इशू नहीं आती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देख लीजिए एक एक करके सब टिक्की फ्राई हो रहा है। एक साथ सब टिक्की को फ्राई करके आपको दिखा भी दूंगी। बट इस टिक्की वाली रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी नहीं होती है, लेकिन इसको खाने के बाद आपको दूसरी बार ट्राई करना ही होगा। तो एक एक करके सब टिक्की अब फ्राई हो चुकी है। सिंपल सी टोमेटो केचप के साथ इसको हमने सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इवनिंग टाइम पे पहले आपको बोल चुकी है, इसको स्नैक्स हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। और इस टिक्की रेसिपी को इसी प्रोसेस पे घर पर एक बार ट्राई करने के बाद आपको यकीन होगा कि इस रेसिपी कितना स्वादिष्ट है। और ज़्यादातर ऑयल के बिना इस रेसिपी बहुत ही तुरंत ही घर पर तैयार हो जाती है। तो आज की इस काबली छोले यानी छोले वाली टिक्की रेसिपी को आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।